और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, टैन ए, कास सी और काट सी का मान निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए दिया क्या क्या है वो लिख लेंगे। दिया है यानी कोण भी 90 डिग्री, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, निकालना क्या है, साइन ए का मान निकालना है, टैन ए का मान निकालना, काट सी का मान निकालना है और काट सी का मान निकालना है। तो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज ले लिए, समकोण त्रिभुज लिए, कोण भी क्या है, समकोण है, यानी ए बी और सी। ये कितने डिग्री का है आपका, 90 डिग्री का। ठीक, ए बी का मान दिया है, कितना दे दिया है, 4 सेंटीमीटर दे दिया है। ए बी का मान 4 सेंटीमीटर दिया है। बी सी का मान 3 सेंटीमीटर दे दिया है, 3 सेंटीमीटर दे दिया है। और सी ए का मान कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर दे दिया है। मान जो ज्ञात करना है, साइन ए का मान है, टैन ए का मान है, तो साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए बराबर देखिए, लाल बटे कक्का। इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो साइन, कास, टैन, सेक, कोसेक और काट का जो भी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण या लंब बटे आधार, ये आप इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो आप जो है कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। ये आपका क्या होगा, लंब, ये होगा आधार, यानी ये आपका लंब है, ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है इसमें, BC, लंब क्या है, BC, कर्ण क्या है आपका AC, यानी BC बटे AC। तो BC का मान कितना है, 3 और AC का मान कितना है, 5। तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। टैन ए का देखिए, टैन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखिए ये टैन का है, लंब बटे आधार, ये साइन का हो गया, ये कास का हो गया, ये टैन का हो गया। ठीक, तो क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, BC क्या है, लंब, और आधार क्या है, AB, यानी कि BC बटे AB। BC का मान कितना है, देखिए BC का मान कितना दिया है, 3, BC का मान कितना दे दिया है, 3, और AB का मान कितना दे दिया है, 4। यह आंसर हो जाएगा। अगला देखिए काट सी और काट सी को देखना है। तो काट सी बराबर क्या हो जाएगा, काट सी, चूंकि कोण अब किसका है, इसका बताना है, काट सी का बताना है। ये जो न्यून कोण है, ये समकोण होता है, ये दोनों कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। इस कोण के सामने जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, लंब होगी। मतलब अब कोण सी के लिए ये क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कोण सी के लिए, यानी कोण सी के सम्मुख जो भुजा होगी, यानी न्यून कोण के सम्मुख जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। तो ये क्या, अब ये जो आधार था, ए के लिए आधार था, वो अब क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। कोण सी के लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये जो लंब था ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, और AC क्या है, आपका कर्ण है। तो काट सी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। और आधार जो है, आधार क्या है, देखिए आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो यानी हो गया BC, और BC के बटे कर्ण है AC, कर्ण क्या है, AC। तो BC का मान कितना है, BC का मान कितना है, 3, और AC का मान कितना है हमारे पास, 5। ये काट सी का हो गया। काट सी को देखिए, काट सी, तो काट सी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। और जो आधार है, देखिए आधार जो है BC और लंब क्या है, AB, लंब क्या है, AB। तो BC का मान कितना है, 3, BC का मान कितना है, 3, और AB का मान कितना है, 4। ये आपका आंसर हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR में P समकोण है, यदि PQ के बराबर √3, PR बराबर 1 तथा QR बराबर 2 हो तो साइन Q, कास Q,
tan r और sin r का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए दिया क्या क्या है, दिया है क्या क्या दिया है। देखिए कोण P क्या है, समकोण है, यानी कोण P बराबर कितना दे दिया है 90 डिग्री। PQ बराबर क्या दे दिया है, PQ के बराबर दे दिया है आपको √3। PR बराबर दे दिया है, PR बराबर दे दिया है 1 और QR बराबर दे दिया है, QR बराबर दे दिया है आपका 2। ये मान दे दिया है। निकालना क्या क्या है, देखिए साइन Q, cos Q, tan R और sin R, इन सब का मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात करना है। देखो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक हम समकोण त्रिभुज बनाएं। कोण P क्या होना चाहिए 90 डिग्री, यानी कोण P यह है, कोण P कितना होगा 90 डिग्री। Q और R मान देखिए किसका किसका दे दिया है, P और Q का मान दिया है √3, PQ का मान √3 दिया है, PR का मान 1 दे दिया और QR का मान 2 है। मान ज्ञात करना है साइन Q का मान ज्ञात करना है। साइन Q इसके सामने की जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, साइन Q क्या कोण होगा, यानी जो Q है वो न्यून कोण है और न्यून कोण के सम्मुख जो भुजा होता है वो क्या होता है, लंब होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी साइन Q बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या होगा PR और कर्ण क्या होगा QR। PR का मान कितना है, PR का मान कितना है 1 और QR बराबर कितना दे दिया है, QR बराबर 2, यानी साइन Q का मान कितना हो जाएगा 1/2। cos Q का देखिए, cos Q बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान क्या है, यानी QP या PQ, ठीक। तो लिख देते हैं PQ बटे कर्ण क्या है QR। तो PQ का मान कितना दे दिया है √3 और QR का मान कितना दे दिया है 2। तो cos Q का मान कितना हो जाएगा √3/2। अब देखिए tan R का मान देखेंगे, tan R का मान देखेंगे। देखिए tan R यानी ये कोण, इस कोण R के लिए देखेंगे, R कोण के लिए ये कोण कौन सा कोण होगा, न्यून कोण होगा और न्यून कोण के सम्मुख जो भुजा है वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। मतलब इस कोण के लिए ये क्या है आपका लंब है, ये क्या है आपका आधार है और ये क्या है आपका कर्ण है। इस कोण R के लिए लंब कौन सा, ये लंब हो जाएगा, यानी PQ लंब हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा PR हो जाएगा, कर्ण कौन होगा QR हो जाएगा। तो tan R बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब का मान क्या है यहाँ पे देखेंगे, लंब कौन है इस कोण के लिए, यानी इस कोण के लिए ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। तो ये क्या होगा PQ, लंब क्या है आपका PQ और आधार क्या है ये PR, आधार क्या है PR। तो मान कितना होगा, मान कितना हो जाएगा PQ का मान कितना है √3 और PR का मान कितना है 1। तो कितना ये हो जाएगा आपका √3, यानी tan R का मान कितना आ गया √3 आ गया, tan R का मान कितना आ गया √3 आ गया। अब sin R का मान भी ज्ञात करना है, sin R। तो sin R बराबर देखिए, sin R बराबर क्या हो जाएगा, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है देखेंगे, लंब क्या है, इसी के लिए लंब क्या है, तो लंब ये है, यानी कि PQ क्या है लंब है और QR क्या हो जाएगा, QR क्या हो जाएगा कर्ण है, QR क्या है कर्ण है। तो PQ का मान कितना है, PQ का मान √3 और QR का मान क्या है, QR का मान कितना है 2। तो ये हो जाएगा आपके sin R का मान, ये हो जाएगा आपका आंसर।
कि समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है यदि AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24 हो तो साइन B tan B cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए दिया क्या क्या है, देखते हैं दिया क्या क्या है। दिया है कोण C क्या है, समकोण है। कोण C क्या है, समकोण है। तो कोण C बराबर 90 डिग्री, या इसको समकोण क्या होता है 90 डिग्री। AC बराबर दे दिया है, AC बराबर 10, BC बराबर यानी BC का मान दे दिया है, BC का मान दे दिया है 24, और AB का मान दे दिया है, AB का मान दे दिया है 26। यानी कि कोण C बराबर 90 डिग्री, AC बराबर 10, BC बराबर 24 और AB बराबर 26 है। तो साइन B tan B और cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज ले लिए, समकोण त्रिभुज ले लिए। ABC कोण C क्या है 90 डिग्री है। कोण C ये क्या है 90 डिग्री है। तो ये क्या समकोण है का मतलब कि ये 90 डिग्री है। तो C A और B यानी कोण C को हम क्या कर दिए हैं 90 डिग्री कर दिए हैं। अब देखिए AC बराबर कितना दे दिया है, A और C का मान कितना दे दिया है 10, BC का मान कितना दे दिया है 24 और AB का मान कितना दे दिया है आपका 26। अब देखिए किसका किसका निकालना है। साइन B tan B cos A यानी इस कोण के लिए, अगर इस कोण यानी साइन B इस कोण के लिए निकालना है तो इस कोण के सम्मुख जो भुजा होगी यानी ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा कर्ण। समझा रही बात। इस कोण के लिए इसके सम्मुख जो भुजा है, ये जो भुजा है ये क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण। तो साइन B बराबर क्या हो जाएगा, साइन B का मान ज्ञात करते हैं। तो साइन B बराबर क्या हो जाएगा, देखिए साइन B बराबर यहाँ से LAL लाल बटे KKA। लंब L से लंब कैसे आधार यानी लंब बटे कैसे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण किसके बराबर हो जाएगा, साइन के बराबर होगा। तो साइन B बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। और लंब क्या है इसमें, इस कोण के लिए लंब क्या है AC है और कर्ण क्या है AB है, AB। तो AC का मान कितना है हमारे पास 10 और AB का मान कितना है हमारे पास, AB का मान कितना है 26। ठीक, तो इसको कैंसिल कर दिए, 2 पंचे 10, 2 कन्ने 2, 2 3 6, कितना हो जाएगा 5/13। ये किसके लिए हो जाएगा, साइन B के लिए। साइन B के लिए कितना मान आ जाएगा 5/13। अब कह रहा कि tan B का मान ज्ञात करो, tan B का मान ज्ञात करो, tan B का मान ज्ञात करो। तो लाल बटे कक्का से LAL लाल बटे कक्का से, देखिए ये साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया, ये tan का। तो लंब बटे L से लंब A से आधार यानी tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। अब लंब इसके लिए लंब कौन होगा, ये होगा यानी कि AC क्या हो जाएगा इसका लंब हो जाएगा AC और आधार कौन है BC। तो AC का मान कितना है 10 और BC का मान कितना है 24। तो 2 पंचे 10 और 2 कन्ने 2, 2 दुनिया 4 यानी कि 5/12। 5/12 किसका हो जाएगा tan B का। अब आते हैं cos A। अब cos A बराबर क्या हो जाएगा, देखिए cos का बराबर आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। cos A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब ये देखिए कोण इसके लिए यानी कोण A के लिए इसके जो सम्मुख भुजा होगी वो क्या हो जाएगी आपका लंब हो जाएगी। अब ये जो लंब है यानी कि जो उसके लिए जो कोण B के लिए आधार था, अब वो कोण A के लिए क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो कोण A के सम्मुख जो भुजा है यानी BC वो क्या हो जाएगी आपका लंब हो जाएगा। तो ये अब ये इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा लंब और इसके लिए ये हो जाएगा आधार, ये होगा कर्ण। यानी कोण A के लिए ये आपका लंब हो गया और कोण A के लिए ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। ठीक, तो आधार बटे कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण क्या होगा, आधार बटे कर्ण आधार कौन होगा, इसके लिए आधार कौन होगा AC।
और कर्ण क्या है आपका AB। तो AC जो है, AC का जो मान है कितना है 10 है, और AB का जो मान है कितना है 26 है। तो 2 पंचे 10, 2 कन्नम 2, 2 तिया 6, यानी कितना हो गया 5/13। ये आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर और AC बराबर √2 है, तो sin A tan C का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं और दिया है क्या क्या दिया है, कोण B समकोण है, कोण B बराबर कितना दे दिया है 90 डिग्री, यानी कोण B क्या है समकोण है, और भुजा AB यानी कि जो AB है बराबर किसके है BC के बराबर क्या है 1 है, यानी AB का मान भी 1 सेंटीमीटर है। उसके बाद BC का मान भी क्या है 1 सेंटीमीटर है, और AC बराबर दे दिया है, AC बराबर √2 दे दिया है, √2 दे दिया है। अब हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये जो कोण B है ये कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का। ये जो कोण B है कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का। अब B 90 डिग्री, A और C हो गया। अब AB का मान कितना दे दिया है 1, BC का भी मान कितना दे दिया है 1, और AC का मान कितना दे दिया है √2 दे दिया है। इतना समझा रहा ना, ये तो मान दिया था, इसको हम बस रख दिए हैं, कुछ किए नहीं है इसमें। अब मान किसका निकालना है, देखिए tan A का मान निकालना है और sin C का मान निकालना है, sin A का मान निकालना है और tan C का मान निकालना है। तो अब देखिए sin A बराबर, देखो sin A बराबर क्या होता है, sin बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, ये होता है ना। अब देखो इस कोण के लिए लंब कौन होगा, ये होगा, इस कोण के लिए लंब ये होगा, यानी BC क्या होगा लंब होगा। तो लंब क्या हो जाएगा इसके लिए BC, और इसके लिए आधार क्या होगा AB, आधार क्या हो जाएगा AB। तो BC बराबर कितना है, BC के बराबर कितना है 1, और AB के बराबर कितना है वो भी क्या है 1 है। देखिए कोण A के लिए जो लंब है BC है, कोण A के लिए जो लंब है BC है, जो कर्ण है, कर्ण क्या है AC, कर्ण क्या हो गया AC। तो BC का जो मान है, यानी BC का मान कितना है 1, और कर्ण का मान कितना है √2। तो sin A का जो मान आया 1/√2 आ गया। tan C को देखो, tan C बराबर क्या हो जाएगा, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। अब देखिए इस कोण के लिए देखिए, इसका तो हम लगा चुके 1/√2 आ गया। इस कोण के लिए देखेंगे तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, ये भुजा है, और ये जो भुजा है यही भुजा क्या होगी लंब होगी, यही भुजा क्या होगी लंब होगी। तो लंब कौन हो गया AB, और आधार कौन हो गया BC क्या हो गया आधार हो गया। तो tan C बराबर AB का मान कितना है हमारे पास 1, और BC का मान कितना 1, तो tan C का मान कितना हो जाएगा 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो cos P tan P cos R का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं। दिया है क्या क्या दिया है, देखिए कह रहा है कोण Q समकोण है यानी 90 डिग्री का है, और दे दिया है PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, और PR बराबर 5 सेंटीमीटर। मान किसका ज्ञात करना है, cos P का मान ज्ञात करना है, tan P का मान ज्ञात करना है,
और कास आर का मान ज्ञात करना है। ठीक, tan P कास P और कास आर का मान ज्ञात करना है। देखो, एक समकोण त्रिभुज बनाइए। कौन सा, देखिए कोण क्यू क्या है 90 डिग्री, यानी कोण क्यू ये कितना है आपका 90 डिग्री। ये P और ये Q, नहीं ये R ले लीजिए, P R ले लीजिए, क्योंकि त्रिभुज क्या है PQ R है। अब यहाँ पे देखो PQ का जो मान है, PQ का जो मान है कितना है 4 है, QR का जो मान है कितना 3 है, और PR का मान कितना है 5 है। मान किसका ज्ञात करना है, कास P का ज्ञात करना है। तो कास P बराबर देखेंगे कास P, और कास P ये होगा, यानी इस कोण के लिए देखेंगे कास बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अगर कास का, साइन का, टैन का, काट का, सेक का अगर इनका पता नहीं होगा तो आप इससे पहले का वीडियो आप उसको देखिएगा हमारा, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। तो कास बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, क्योंकि कास P बराबर, तो कास P का ये जो सामने वाली ये जो भुजा होगी, ये जो भुजा होगी इस कोण के लिए जो भुजा होगी यही हमारा लंब होगा, ये हमारा आधार होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। समझा बात, यानी कास P कि ये जो कोण है ये कास P यानी क्या है एक न्यून कोण है, और न्यून कोण के सम्मुख भुजा जो भी सम्मुख जो भुजा होगी वो क्या होगी वो लंब होगी, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो आधार कास P का मान हम निकाल रहे हैं, तो कास बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार इसमें कौन है, यानी कि P और Q है। PQ क्या है इसका आधार है, और जो कर्ण क्या है PR है, क्या है PR इसका कर्ण है। तो आधार यानी PQ का मान कितना है 4, और PR का मान कितना है हमारे पास 5, तो कास P का ये आंसर हो जाएगा। tan P का देखेंगे, tan P निकाल लो, tan P क्या होता है लंब, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। चूंकि P है तो इसी कोण के सम्मुख हम जो होगा वो लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो लंब कौन है ये होगा, यानी QR क्या है आपका लंब है, QR लंब हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा PQ, आधार क्या हो जाएगा PQ। तो QR का मान कितना दिया है 3, और PQ का मान कितना है PQ का मान 4, यह आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला कह रहा है कि कास R का मान ज्ञात कीजिए। कास R का भी मान ज्ञात करना है, तो कास बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और आधार, अब देखिए अब चूंकि R का हमको बताना है, R का बताना है तो ये इस कोण के लिए बताना होगा, तो इसके जो सम्मुख भुजा है ये क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये क्या होगा आधार होगा, ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। इस कोण के सम्मुख भुजा कौन है ये है, तो ये क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा और ये तो कर्ण है। तो आधार इसमें कौन सा होगा, यानी इस कोण के लिए आधार कौन सा होगा, यानी कि QR होगा, QR, और कर्ण क्या है आपका PR। तो QR का मान, QR का कितना माना है 3, और PR का कितना है 5, बस ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।